सबों को जय यीशु खुश पास्का पर्व। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे लिए 40 दिन और 40 रात तक शैतान के साथ युद्ध किया, लड़ाई करके हमारे लिए पुनर्जीवित हुआ है। दुख और तकलीफ संकट में प्रभु यीशु विजय पाया है। सिर्फ हमारे लिए, सारे संसार के पापियों के लिए क्रूस पर मर गए और दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 5 में हम लोग देखते हैं, सप्ताह के प्रथम दिन मरिया मगदलेना, माता मरियम और सलोमी ये कब्र के अंदर गए और यह देखकर चकित सी रह गए कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवजुवक दाहिने बैठा हुआ है। वचन संख्या 6 में हम लोग देखते हैं, उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नजरी को ढूंढ रहे हैं। जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए और दफना गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख और संकट आता है तो हम लोग डर जाते हैं, सामना करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग दुर्बल है, पापी है। किंतु प्रभु यीशु हमारे लिए दुख संकटों का सामना किए और क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें अभी डरना नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, डरिए नहीं, वे जी उठे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है, मरियम मगदलेना को दर्शन दिया। ईसा ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है, किससे ढूंढती है? मरियम मगदलेना प्रभु को देखने के लिए, ढूंढने के लिए कब्र पास गई। वे इधर उधर देख रहे हैं, प्रभु ने उससे बात कर रहे हैं लेकिन उसको नहीं पहचान रहे हैं। बाद में बात करते करते मरियम मगदलेना पहचान लिए। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रभु यीशु के पास मरियम मगदलेना जो बात किया, शिष्यों के पास जाकर मरियम मगदलेना सब कुछ बता दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो आदेश दिया है तुम लोग पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब एमाउस जा रहे थे 2 शिष्य लोग, तो यीशु उनके पीछे पीछे चलते थे, यात्रा करते थे जी उठने के बाद, लेकिन शिष्यों ने उन्हें नहीं पहचाना। जब वे चलते चलते एमाउस पहुँचे तब उन्होंने उससे बात किए और बोले, आप हमारे साथ रह जाइए क्योंकि अभी सांझ हो रही है। यीशु ने उनकी बात मानकर उनके साथ रह लिए। जब भोजन करते समय, रोटी तोड़ते समय, जब रोटी को तोड़ रहे थे उसी समय यीशु ओझल हो गए। तब शिष्यों जब बात कर रहे थे रास्ता में, उनको याद आया, उनके मन बात करते समय उनके हृदय उदित हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित हो गए, जाकर के शिष्यों को बताए कि यीशु को हम लोग देखा है, उनके साथ बात किया है। जब रोटी तोड़ रहे थे उछल हो गए तो उनके हृदय में अंदर यीशु आ गए। प्रिय भाई और बहनों, यीशु जी उठे हैं। जी उठकर कहाँ गए हैं? यीशु जी उठकर हमारे अंदर, हमारे हृदय में है। अभी हमें हमारे जीवन में आनंद मनाना चाहिए और सबों को बोलना चाहिए, खुश पास्का पर्व।
प्यारे भाई और बहनों, हम आज दिन भर प्रभु के साथ और आगे जीवन में भी प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रखे हमारे अंदर और आनंद और शांति के साथ जीवन बिताएंगे। जैसे कि प्रभु ने कहा, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सबों को जय यीशु, खुश पस्का पर्व।